अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर रुखसाना। 9th क्लास बायोलॉजी हमने 4th चैप्टर शुरू किया है। हम लोगों ने पहले जो किया था वो लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी एंड टिश्यूज़ हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में करेंगे। इस दुनिया में हर एक चीज़ को समझने के लिए डिटेल से पढ़ना पड़ता है। जब भी किसी की हम चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी हिस्ट्री के बारे में मालूम करना बड़ा अच्छा सा लगता है, और उससे हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है और पता चलता है कि इससे पहले किस तरीके से लोग काम करके गए हैं और किस तरीके से ये सारा मसला बना हुआ है। तो इसके यूँ है कि हम जिस वक्त सेल के बारे में बात करेंगे, तो सेल के बारे में बात करेंगे तो इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले आपको मालूम है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे, वो कौन से थे? ग्रीक के थे। और वो कौन थे? एरिस्टोटल, जिसको उर्दू में अरस्तु कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले बताया कि पौधे और प्लांट एनिमल्स में यानी पौधों में और जानदारों में कोई चीज़ तो मुश्तरक है जो इनको एक दूसरे के साथ रखती है, लेकिन ही डोंट नो अबाउट दैट कि वो थिंग क्या थी। इस वजह से यूँ समझे कि वो चीज़ वही की वही रहेगी, उसका कुछ पता ना चल सका। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस वक्त हमें, आपको मालूम है कि माइक्रोस्कोप जो है वो सबसे पहले जो बनाया था वो ज़ैकरिया ने बनाया था, लेकिन वो इतना सिंपल माइक्रोस्कोप था। हालांकि उसके पावर ऑफ जो मैग्नीफिकेशन थी वो तो ठीक थी, लेकिन ये है कि उससे चीज़ों को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था। अब उसी माइक्रोस्कोप को जिस वक्त रॉबर्ट हुक ने किया, तो उसने 17th सेंचुरी में, जिस वक्त 17th सेंचुरी थी, उस वक्त तक तो किसी को कुछ नहीं पता था कि सेल क्या है, क्या इसका ताल्लुक है, किस तरह नहीं। लेकिन जिस वक्त रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में स्टडी की 1665 में, तो उसने क्या किया कि कॉक लेके उसने उसको अंडर द माइक्रोस्कोप चेक किया, क्योंकि उसे जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था वो वेल डिवेल्प और इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट ज़ैकरिया से था, और उसके बीच में बिल्कुल जो है उसकी आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी हो सकती थी लाइट माइक्रोस्कोप में। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि जिसको रॉबर्ट हुक ने जिस वक्त उसको चेक किया, क्या है, कॉक को, तो उसने देखा कि उसके बीच में वो क्या नज़र आ रहे हैं, इस तरह नज़र आते हैं जैसे हनी कॉम की तरह के बने हुए स्ट्रक्चर। जैसे आप समझ लीजिए कि एक ईंट के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर उसके ऊपर रखते जाते हैं, वो दीवार की शक्ल बनती जाती है, यूँ भी कही जा सकते हैं। यानी कि हर जो ज़िंदा चीज़ है उसका ताल्लुक सेल के साथ है, और जिसमें सेल नहीं हो उससे ज़िंदा तस्वुर नहीं किया। ये आपके साइंटिस्ट ने भी कहा है। अच्छा जी, तो अब ये कि जिस वक्त आपका रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल के बारे में बता दिया कि यहाँ पर एक सेल पाया जाता है जिसमें आपकी क्या है, ज़िंदगी पाई जाती है, यूनिट ऑफ सेल है, यानी कि बुनियादी इकाई है ज़िंदगी की। तो और उसकी शक्ल भी उसने बता दी। इसके बाद सिलसिला चल जाता है आपके हिस्ट्री, जो हम कहते हैं कि भाई प्रीवियस वालों ने क्या काम किया, किस किस चीज़ पे काम किया, बायोलॉजी में जो उन्होंने काम किया उसके बारे में हम अब देख रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप देखिए जी, रॉबर्ट ब्राउन है जो कि बॉटनिस्ट था, उसने 1831 में देखा कि प्लांट के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। डेफिनेटली पहले तो उसे मालूम नहीं था, लेकिन क्या है कि अब उसने इस बारे में सारा पता किया। क्यों? माइक्रोस्कोप की वजह से। यानी माइक्रोस्कोप की वजह से जो है वो सारा मुतालिया जो है आसान हो गया। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि 17th सेंचुरी तक हमें कुछ भी मालूम नहीं था, और जो रॉबर्ट हुक लंदन के थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने हमें इस बारे में आगाह कर दिया। इसी तरह जैसे हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते जाते हैं, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जो वर्क किए हैं, वो अब यहाँ पर आपके एक हैं
एंटोनिक वैन ल्यू, वो जो ये डच थे, इन्होंने क्या किया कि पाउंड वाटर यानी कि तालाब का, यानी जौहर का कह लीजिए, पानी लिया। पानी लेकर उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप, आजकल तो खैर बच्चों को इस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो उसके बीच में उनको क्या नज़र आए, स्मॉल स्मॉल से क्रीचर्स नज़र आए, यानी कि छोटे छोटे नज़र आए, पैरामीशियम्स टाइप के, अमीबा टाइप के। उन्होंने बताया कि इस गंदे पानी में प्रोटोजोआ का जो है मौजूद है। तो ये हमारी जो है हिस्ट्री ऑफ सेल, यानी कि आपकी हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी है। अभी मेरे ये चैप्टर जो है कंटिन्यू है, इसलिए कि मेरे पास जगह कम थी, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला मैं कंप्लीट कर दूंगी, जिसके बीच में मज़ीद हम देखेंगे कि कौन कौन के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, और फिर ये सेल किस तरह से जो है एग्ज़िस्ट होता है, और क्या क्या इसके फीचर्स इम्पोर्टेंट हैं, वो हम करेंगे। ठीक है। और ये सारा काम जो उनसे है, हम लोगों ने किससे किए, माइक्रोस्कोप की वजह से। यानी कि जो हमारा माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, तो सारी चीज़ें हम समझने पूछने के काबिल हो गए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इतना आपको समझ आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।